ईरान में ट्रैफिक हादसे में जाबहक 19 ज़ायरीन को आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में बड़ी तादाद में शहरियों और मुकामी हुक्काम की शिरकत। 10 ज़ायरीन की लाड़काना, 3 की खैरपुर और 6 की कंदकोट में सुपुर्द लहद। शहदा की मैयतें पहुंचने पर इलाका सोगवार। तदफीन के मौके पर रिक़त आमेज मनासिर। लवाहिकीन और जख्मियों के अहल खाना का सालार और बस इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। ज़ायरीन ने कहा कि भाई इसकी जो है ना ब्रेक फेल है, मगर उसने कोई उस पर तवज्जो नहीं दी। उनको बोल रहा था कि इसके कोई आयल का मसला है, कोई ये मसला है, मगर उनको आगे बोल रहा था, उसको मेंटेन नहीं कर रहा था। 28 ज़ायरीन की मैयतों और 23 जख्मियों को खुसूसी C-130 तैयारे से पाकिस्तान लाया गया। जैकबाबाद एयरपोर्ट पर नमाज जनाजा अदा। सूबाई वज़ीर नासिर शाह, एयरफोर्स अफसरान, उलमाए कराम और बुरसा की शिरकत। जख्मी चांदका मेडिकल कॉलेज अस्पताल मुंतकिल। 7 जख्मी ईरान में ज़ेर इलाज। हुकूमत सिंध का लवाहिकीन के लिए 50-50 लाख और जख्मियों के लिए 10-10 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। ईरान हुकूमत ने बस हादसे की तहकीकात और जख्मियों के बयानात के बाद काफिला सालार सैयद अतर शाह को डीपोर्ट कर दिया। पाकिस्तानी सफीर से सैयद अतर शाह शमसी का टूर ऑपरेटर लाइसेंस भी मनसूख करने की सिफारिश। पंजाब में दफा 144 के नफाज के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत का अबूरी तहरीरी फैसला जारी। लाहौर हाईकोर्ट ने दफा 144 के नफाज के बाद दर्ज मुकदमात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। हुकूमत पंजाब और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। जवाब मांग लिया गया। जस्टिस शकील अहमद ने एक सफ़े पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का BRT रेड लाइन मंसूबे का दौरा। तरक्याती काम का जायजा लिया। कहते हैं कराची वालों को सफरी सहूलियात देना हमारी तरजीह है। निगरान हुकूमत की नाअहली के बाइस रेड लाइन BRT पर काम बंद था। 31 अक्टूबर तक रेड लाइन BRT का तामीराती काम मुकम्मल हो जाएगा। मंसूबे से कराची के शहरियों को बहुत फायदा होगा। चैलेंजेस और मसाइल को हल करेंगे। तालीम जब्र के निज़ाम के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत देती है। कराची वालों के पास सेहत, तालीम जैसी बुनियादी सहूलतें नहीं। MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले उनके हालात में मुल्क नहीं चल पाएगा और उसे ठीक करना होगा। चीन ने 20 साल में 55 करोड़ लोगों को खते गुर्बत से निकाला। सवाल किया, जब अवाम टैक्स दे रहे हैं तो चीज़ें डोनेशन से क्यों चल रही हैं? कराची में बादलों की आंख मचोली। सुबह सवेरे बाज़ इलाकों में बूंदाबांदी। मानसून का एक और स्पेल कल रात सिंध के जनूबी इलाकों का रुख करेगा। महकमा मौसमियात की 26 अगस्त से 29 अगस्त के दौरान कराची और अंदरूनी सिंध शदीद बारिशों की पेशगोई। शहर कायद में अर्बन फ्लडिंग का भी खतरा। महकमा मौसमियात की आज बलाई खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरकी पंजाब और शुमाल मशरकी बलूचिस्तान में चंद मुकामात पर तेज़ हवा और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बादल जमकर बरसेंगे। मगरिबी बंगाल के करीब बारिश का सबब बनने वाला हवा का कम दबाव बन गया। अगले 2 रोज़ के दौरान हवा का कम दबाव मगरिब की जानिब बढ़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बांग्लादेश में हालिया सैलाबी सूरत हाल पर चीफ एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को खत। मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान की जानिब से मदद की पेशकश। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि बांग्लादेश में हालिया तबाहकुन सैलाबी सूरत हाल पर दिली दुख है। मुझ समेत पूरी पाकिस्तानी कौम की हमदर्दियाँ बांग्लादेशी हुकूमत और अवाम के साथ है। पाकिस्तान इस मुश्किल वक्त में हर तरह से बांग्लादेश की मदद के लिए तैयार है। लाहौर के इलाके शादबाग में मुबैना पुलिस मुकाबला। अमीर बलाज टीपू कत्ल केस का मरकजी मुलजिम एहसन शाह मारा गया। पुलिस के मुताबिक एहसन शाह साथियों की फायरिंग से हलाक हुआ। CIA टीम मुलजिम को बरामदगी के लिए शादबाग ले जा रही थी। एहसन के साथियों ने CIA पर फायरिंग कर दी, जिससे वो जख्मी हुआ। एहसन शाह को अस्पताल ले जाया गया, ताहम वो दम तोड़ गया। जेलों में GT रोड पर मोटरसाइकिल और शाहजोर ट्रक के दरमियान तसादुम। मोटरसाइकिल सवार 3 अफराद जाँ बहक। लाशें DHQ जेलों मुंतकिल। तीनों मरने वालों का ताल्लुक दीना से है।
शहदाए करबला का चहलुम। कराची समेत सिंध भर में डबल सवारी पर पाबंदी, ड्रोन उड़ाने की भी ममानियत। पीर 26 अगस्त को सिंध के तमाम सरकारी और निजी स्कूलों में तातील होगी, नोटिफिकेशन जारी। गजा में इसराइली बर्बरियत न थम सकी। खान यूनुस, बैतुल लहया, दीर अल बला, नसीरात में सयोनी बमबारी। मजीद 14 फलस्तीनी शहीद, शुहदा की मजमूई तादाद 40,265 हो गई। गजा के मुख्तलिफ इलाकों में झड़पें जारी। अल-क़स्साम ब्रिगेड के हमले में 8 सयोनी फौजी शदीद जख्मी। हमास ने नेटजारिम राहदारी पर कायम सयोनी कमांड सेंटर को दोबारा निशाना बना दिया। सहूनी फौज का जनूबी लबनान के सरहदी देहात में फजाई हमले। मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी से हिजबुल्लाह के 3 जवानों समेत 10 अफराद जाँ बहक, कई जख्मी। हिजबुल्लाह की भरपूर जवाबी कार्रवाई। इसराइल के इंटेलिजेंस बेस को रॉकेटों से निशाना बना दिया। अमरीकी सदर बाइडन का मिस्री हममनसब अब्दुल फत्ताह अल सीसी से टेलीफोनिक राब्ता। जंगबंदी मुआहदे के लिए मुज़ाकरात में लचक दिखाने की अहमियत पर तबादला ख्याल। अमरीकी सदर ने कहा कि जंगबंदी मुआहदे में पेशरफ्त हो रही है, हमास को लचक का मुजाहरा करना होगा। आज़ाद सदारती उम्मीदवार रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर डोनाल्ड ट्रंप के हक में दस्तबरदार। कैनेडी जूनियर ने इंतखाबी मुहिम खत्म कर दी। कहते हैं ट्रंप और उनके मुआवनीन से कई बार मुलाकातें की। मैं सरहदी सलामती, आज़ादी इजहार और जंगों के खात्मे जैसे मसाइल पर ट्रंप से मुत्तफ़िक़ हूँ।